हेलो चैंपियन, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पे मिलेंगे मुश्किलें तय हैं पर तू निरंतर प्रयास जारी रख। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित कुमार मौर्य, योर फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूरी प्रयास करूंगा आपको फिजिक्स सिखाने की। जैसा कि फिजिक्स में अगर आप अभी तक 0 to नहीं जानते हैं, 0 तक नहीं जानते, मैं 0 से लेकर पूरा अपर लेवल तक के लिए चलूँगा फिजिक्स आपको। जैसा कि हमारा क्लास 11th की फिजिक्स अभी से स्टार्ट होगी, क्लास 11th 12th तक की पूरी फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि फिजिक्स में आपको कोई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि अब आ गया है सन क्लासेस आपके साथ, और सन क्लासेस आपके लेके आया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड अदर सब्जेक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ठीक है, जैसे गाइस कि आज से हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स को बच्चों को बहुत डर लगता है, तो डोंट वेरी, फिजिक्स अब से 0 से लेकर अपर लेवल तक के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लेके चलेंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स को पढ़ने के लिए कई तरीके होते हैं। बेसिकली फिजिक्स जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग क्यों होती है, क्योंकि फिजिक्स हमारे चारों तरफ की चीज़ों को लेकर चलती है। अगर हम चारों तरफ की जो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको फील कर लेते हैं, मैं पढ़ना नहीं, आपको चीज़ों को फील करा के तब पढ़ाऊँगा, तब फिजिक्स पढ़ाई जाती है। जैसा कि फिजिक्स अब हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या फिजिक्स में क्या ज़रूरत होती है, कैसे क्या पढ़ेंगे, पूरी हमारी जर्नी कैसी होगी, कैसे, ये सब के विषय में आज बात होगी। इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक चलेगी। तो जैसा कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जैसा कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि जो कि फिजिक्स में अगर नंबर गेन करना है तो वो तो हो जाएंगे बिलीव, पर अगर फिजिक्स अगर आप फील करते हो तो आप फील करके चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जैसा कि फिजिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है, जो बच्चा अगर फिजिक्स का एनिमेशन वीडियो अपने दिमाग के अंदर बैठा ले गया तो वो 100% फिजिक्स को कर ले जाए। एनिमेशन वीडियो बोले तो मतलब जैसे ये मार्कर गिर रहा है मतलब ये नीचे गिरेगा, मतलब ये ऊपर गया, दिमाग में बन जाना चाहिए एनिमेशन, हाँ ये ऊपर गया तो अब नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, यही क्या है एनिमेशन वीडियो है। जैसे क्वेश्चन में इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर आपको एनिमेशन वीडियो अगर अपने दिमाग में बना ले जाते हैं तो चीज़ें क्या एकदम चौकस तरीके से हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन वीडियो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आपके दिमाग में कैसे एनिमेशन वीडियो बनाना है फिजिक्स के लिए। सबसे पहला हो गया एनिमेशन वीडियो। तीसरा हो गया क्या, फार्मूला तो भाई मैं बताऊंगा। फार्मूला क्या होगी, फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं भी कोई फार्मूला याद करने की नहीं, केवल उसको समझेंगे, समझ के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, बस चीज़ों को क्या हो से इसमें सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि फार्मूला होंगी, मैं कब कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है मैं बताऊँगा आपको, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और तीसरा क्या है, कैलकुलेशन, जो कि सबसे भयंकर पार्ट यही होता है, कैलकुलेशन में बच्चे ही फंस जाते हैं। कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं और वो मुझसे मैसेज करते हैं कब कौन सा फार्मूला कैसे लगाएंगे और कौन सा फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये सब चीज़ें आती रहती। ठीक है, डोंट वेरी, मैं आई कैन गारंटी यू कि मैं तुमको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो फार्मूला हो गया, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में चीज़ें लास्ट में फिजिक्स की जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं लास्ट में आके कैलकुलेशन पे रुक जाते हैं। बच्चे अगर कैलकुलेशन गलत कर देते वहीं से चीज़ें क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना होगा, फिजिक्स के लिए हमें कैलकुलेशन सीखना जरूरी होगा। मैं आपको उतने ही मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन बोले तो पूरी मैं आपको क्या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा फॉर फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिक्स चीज़ें हैं मैं आपको सब सिखाऊँगा, फिर जाके आपको कोई चैप्टर में लेके इंटर करूँगा। तो डोंट वेरी, मैं हूँ। बेसिकली अगर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बैच के लिए है, डोंट वेरी, मैं चीज़ें इंग्लिश में लिखूंगा पर आपको मैं हिंदी बोलूँगा और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा मैं, और आप लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप फिजिक्स इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको इफेक्ट डालता है, आपके चीज़ों को ज़्यादा समझ में आती हैं, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके साथ में चलूँ। तो ठीक है, कैलकुलेशन। तो पहले बात तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर पढ़ना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, आइए देखते हैं कौन कौन चीज़ें ज़रूरी है। पहली बात, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स मतलब कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हम इसमें, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण, इसको क्या बोल जाता है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दूसरे नंबर पर ट्रिगो बोले तो ट्रिग्नोमेट्री,
तीसरा कौन सा पढ़ना होता है, तीसरा कौन सा पढ़ना हो, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, इंटीग्रेशन समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। चौथा ग्राफ, पांचवा और अदर लॉग, लॉग करना होता है। फिर जाके सबसे आता है वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर। इतने बेसिक मैथमेटिक्स की हमें पढ़ने की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं कम से कम इसमें 10 क्लास लूँगा बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स की 10 क्लासें होंगी, जिसमें से केवल आपको चीज़ों को क्या सिखाऊंगा, पूरी एकदम पूरी एक डिटेल के साथ सिखाऊंगा। पूरी फिजिक्स को मेरे साथ आपको जैसे जैसे मैं कहता जाऊँगा आपको वैसे वैसे करते चलना है। तो सबसे पहले आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तथा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। आज हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे बस, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम चीज़ें थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। तो अगली क्लास से कम 1 या 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। आप देखने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, और मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले आई होप ये सब आप नोट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ नोट करने की चीज़ें रहेंगी मैं बताऊँगा। रटना नहीं, बस चीज़ें समझना है, फिर इसके बाद लेके चलना है साथ में। सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए, भाई किसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिखने में कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। अगर कहीं पर x की पावर हाईएस्ट 2 है तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघाती समीकरण होता है। क्या होता है, द्विघाती समीकरण होता है। तो चलिए आइए, तो अब यहाँ a हमारा कुछ भी हो सकता है। a क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। b भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। c भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है a, जहाँ भी अगर आपको ऐसा दिख जाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ होता है, फिजिक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज पूरे फिजिक्स में होता है। ए टू जेड लेके पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को ज़रूरत होती है हमें फिजिक्स में। तो जैसा कि ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। x² हमेशा x² के टर्म में रहेगा, x² के टर्म में रहेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाने की यही होती है कि उसके पावर x² होगा। x² प्लस bx, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फिजिक्स में कैसे देखने में लगे। कहीं पर अगर आपको ऐसे लिखा है x² प्लस 8x प्लस 16, ये क्या एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या क्वाड्रेटिक, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 5x प्लस 1, ये सब का एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर फिजिक्स में हमारा क्या लास्ट में जाके चीज़ें क्या बन जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। तो वहाँ चीज़ों को हमको सॉल्व करना रहेगा, तब जाके हमारे आंसर आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं, देख लीजिए। अब आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 तरीके, एक फर्स्ट होता है फैक्टर करके, दूसरा होता है फार्मूला लगा के। सबसे पहले हम फैक्टर वाला सीखते हैं। आइए सबसे पहले फैक्टर वाला सीखते हैं। आइए फैक्टर वाला, फैक्टर कैसे करके सॉल्व किया जाता है और दूसरा फार्मूला कैसे लगा के सॉल्व किया जाता है। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। लास्ट में जब मान लीजिए बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लास्ट में चीज़ें क्या ये बन जाएंगी। और ये बन जाएंगी, वही बच्चे सॉल्व कर सकता है जिसको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हो, नहीं तो वहीं से बच्चे क्या हो जाते हैं, यहीं से चीज़ें क्या हमें ब्रॉड लगने लगती हैं। तो ठीक है, चलिए इसको फैक्टर से, सबसे फर्स्ट वाला क्या फैक्टर सॉल्व करने से सीखेंगे। इसको कैसे करेंगे, फैक्टर से। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, इसको ए कहा जाता है, इसको ए कहा जाता है, इसको बी, इतने पूरे को ए हम बोल दे रहे हैं, इसको पूरी बी बोल दे रहे हैं, इसको पूरा सी बोल दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, इसको सी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको फैक्टर करने के लिए क्या होता है, सी को पकड़ते हैं। सी को पकड़ लीजिए, सी कितना है, 6 लिख लीजिए ऐसे, सी क्या है, 6 है। ठीक, अब अपने दिमाग में कुछ ऐसे चलाइए। देखो सबसे पहले क्या करना है, 6 को ऐसे तोड़िए, 6 को ऐसे तोड़िए कि जो क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ देने पर 5 आ जाए। कुछ ऐसा अपने दिमाग में सोचिए कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ देने पर 5। जैसे देख लीजिए,
3 इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ 3 भाई 3 इंटू 2 करोगे 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो गया है। ये 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो आइए इसको ये देखिए फैक्टर हो गया, यही क्या है फैक्टर रूल है। तो अब आइए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 तो 6 को ऐसे तोड़ना है कि 3 इंटू 2 गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ देने पर 5 हो जाए। तो क्या करना है 3 इंटू 2 कर दिया कि 6 आ गया, 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया। तो चलिए ठीक है अब देखते हैं इसको। देखिए तो इसको क्या करना है एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लिखते हैं लिख लेना है। क्या करना है हमको एक्स स्क्वायर को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब हमने क्या तोड़ा इसको 3 इंटू 2 में तोड़ा है तो इसको 3 लिख दो, 3 प्लस 2 लिख दो, ठीक, इंटू ये वाला x लिख दो प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। हाँ तो एक्स स्क्वायर को फिर नोट कर ली। अब इस x का इसमें गुणा फिर इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब इसमें से क्या कर रहे हैं x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे x प्लस 3 बचेगा। इसमें क्या 2 कॉमन ले लें, इसमें क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले, इसमें x कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लो कितना x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इसको x प्लस 2 ये हो गया। अब इसके दो वैल्यू आएंगे, एक आ जाएगा क्या x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2, इसके दो वैल्यू हैं, ठीक। ये हो गया, ये देख लिए। एक और करा दे रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये फैक्टर से हमने निकाल। अब क्या फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब फैक्टर वाला, फैक्टर से फैक्टर, तो फैक्टर के लिए फैक्टर वाला हो गया फार्मूला। दूसरा कैसे लगेगा, एक फार्मूला होता है क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। ये क्या हो गया 2a। इस फार्मूले को देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस फार्मूले से हम क्या लगाएंगे, दूसरे न्यू रूल से लगाएंगे। ये वाला फार्मूला देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसका मतलब क्या एक बार हम प्लस की वैल्यू रख के निकालेंगे। ये प्लस माइनस 2 क्यों लगाएं, इसका मतलब ये है कि एक बार हम वैल्यू प्लस रख के फार्मूले में लगाएंगे, एक बार माइनस में रख के, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूले को हम साइड में लिखे दे रहे हैं ताकि अभी यूज़ कर लेंगे, ताकि आप बोल लें अल्फ़ा कामा बीटा इक्वल टू क्या -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। ये हो गया ये फार्मूला। अब जैसे वो वाले क्वेश्चन में कितना आंसर आया था -2 एंड -3। अब देखिए दोनों से एक ही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना था 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था। अब देखिए अब ये वाला फार्मूला, अब इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू क्या है, अरे भाई ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, c इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। अब आइए तो ये वाला फार्मूला देखिए, पहले हम प्लस रख के निकालेंगे फिर माइनस रख के लिखेंगे। इसको अल्फ़ा में हम प्लस रखेंगे, बीटा पे माइनस रखेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू -b, ये माइनस सदैव रहेगा, केवल ये वाला चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस रूट, क्या हम प्लस की वैल्यू रख रहे हैं, केवल यहाँ प्लस रखेंगे, केवल प्लस के रखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम माइनस की वैल्यू फिर दोबारा रखेंगे, एक बार प्लस रखना एक बार माइनस। हमने फर्स्ट टाइम प्लस रख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। ये हो गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ क्या है -5, अल्फ़ा इक्वल टू b की वैल्यू कितना है -5 प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 5, a कितना है 1 है, a कितना है 1 इंटू c कितना है 6 अपान क्या 2ac, 2a की वैल्यू कितना है 1। ये देखिए अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में कितना आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 अपान 2, क्या हो गया 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई होप कि नीचे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो -5 यहाँ कितना हो जाएगा -5 प्लस रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपान 2 कितना हो जाएगा -4/2, 2 से 2 कैंसिल करा दो कितना आएगा -2, एक वैल्यू कितना आ गई -2, जैसे कि यहाँ देख लीजिए -2 आ रहा है।
अब हम क्या निकालेंगे दूसरे, अब क्या हम एक बार प्लस रख के अब यही चीज़ हम क्या करेंगे माइनस रख के, यही फार्मूला हम क्या रखेंगे माइनस। आइए यही फार्मूला हम क्या रख देंगे माइनस। अब यही फार्मूला हम क्या एक बार माइनस रख के सॉल्व करेंगे। आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। ये बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू हम माइनस रख के सॉल्व करेंगे। क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, ये हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो बीटा की वैल्यू कितना -5, कितना आ जाएगा -5 माइनस रूट, अब बी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर। ये सब बी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, सी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्यों, और ए की वैल्यू यहाँ से, ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बी की वैल्यू ये होती है, सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2a 2 इंटू 1। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 रूट ऑफ 25 माइनस 24/2a 2। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या -5, अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5 -1, यहाँ माइनस लगेगा, -1/2a कितना हो जाएगा -6/2। 2 रख दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो कि कितना आ जाएगा -3। ये हो गया। ये देखिए इसी तरह सॉल्व करना है। अभी हम लास्ट में आपके स्क्रीन में जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा लास्ट में उसको आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, अगले लेक्चर में आके वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये हो गया। ठीक, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। एक बार फैक्टर करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फैक्टर से नहीं होगा। पहली बात आप लोग फैक्टर यूज कीजिएगा, फैक्टर से चीज़ें आसान जल्दी हो जाती हैं। फिर इसके बाद आप फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, इतना आगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब चीज़ें हमसे क्या पूछ सकता है, इसी में आपसे पूछ रहा है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन में सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना सीखेंगे। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सबसे पहले फर्स्ट सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a होता है। ये फार्मूला हो क्या सम ऑफ रूट का। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a किसका है, सम ऑफ रूट का होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ए और -b की वैल्यू सब यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देते हैं आपको, निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमको, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसमें दे दिया हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालिए। बोल दिया सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आप इसमें ए बी की वैल्यू निकालिए करिए। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 क्यों, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं 1 मानते हैं। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 कहाँ से ये वैल्यू, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ये हो गया। ए की वैल्यू बी को। अब सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट सबसे पहले सम ऑफ रूट के तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b, माइनस लगाओ ये क्योंकि फार्मूला में लगा है। -b की वैल्यू कितना है 8 लीजिए, बाई ए की वैल्यू कितना है 1, ये लीजिए -8 आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। सी की वैल्यू कितना है 16, ए की वैल्यू कितना 1 इक्वल टू कितना होगा 16। ये क्या होगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। चलिए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का एक क्वेश्चन। अब देखिए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमसे पूछता कहाँ है। आइए देखते हैं फिजिक्स में कहाँ पर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए कहेगा। जैसे दे दिएगा हमको एक पत्थर, मान लीजिए दे दिया जाए, हम देख क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, दे देगा एक पत्थर, कहेगा इसको हम फेंकते हैं ऊपर। जब हम फेंकते हैं तो यह मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड से है। 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से इसको पत्थर को ऊपर फेंकते हैं वेग से। जब पत्थर फेंकते जब पत्थर ये 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है, कितने पर होता है 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो 20 मीटर की ऊंचाई पर इसके 2 समय हो गए, एक जाने वाला समय एक आने वाले समय। मानते हो कि नहीं ये चीज़, एक 2 समय हो गए। एक इसको यहाँ पर T1,
यानी जाने वाला समय और यहाँ पास क्या आने वाले समय, दो समय हो गए। तो इसमें पूछ लेगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ तो मतलब बेसिकली आप क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, लास्ट में चीज़ों को आपको निकालने के लिए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की ज़रूरत होगी। तो चलिए ठीक है, जैसा कि इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक फार्मूला तो होता है डेल्टा एक्स बराबर कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स हमको पता है, ये चीज़ें अभी आपको समझ में, ये चीज़ सब समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा क्योंकि ये अभी ये फार्मूला पढ़े नहीं। तो बेसिकली ये क्या है कि जैसे हमने एक पत्थर को फेंका, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को फेंका, अब फेंकेंगे 20 मीटर ऊंचाई पर, क्या है एक बार जाने वाला समय एक बार आने वाले समय की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई कोई चीज़ फेंकोगे 20 मीटर की ऊंचाई, एक बार जाने में एक बार आने में तो तय करेगा वही समय, वही चीज़ को T1 T2 की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये वाला फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो डेल्टा एक्स यहाँ क्या है 20 मीटर। अभी आप इसको मत समझिए, क्यों मत समझिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ समझाया नहीं गया, जब ये चीज़ अभी आई नहीं, इसीलिए हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ मैं अगर वहाँ बताता तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती, इसीलिए हम सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देता। यू कितना है 50 से फेंका जाता है टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू क्या, अरे भाई कोई चीज़ फेंकोगे नीचे क्यों आती, ए की वैल्यू क्या 10 होगी, -10 क्यों होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है भाई, इतना तो पता ही होगा, ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है इंटू टी स्क्वायर। अगर ये भी नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सब कुछ एक दिन बना दूंगा वीडियो इसकी भी। तो 50 टी प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर 50 टी प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा तो -5 टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 टी स्क्वायर प्लस 50 टी प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या, यही चीज़ बन गया क्या, ये देखिए, अगर मैं ये देखिए ये क्या बन गया, एक बार क्या द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया, अब यहीं से आपको अगर ये चीज़ मिल जाता तो आपको वहाँ समझ में नहीं आती और चीज़ें यहीं से गलत हो जाती। अगर तो यहीं से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा b की वैल्यू कितना है 50, a की वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 -10। अब बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना c 20, a की वैल्यू 5, ये लीजिए 4 आ तो गया, ये अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू आ चुका है। ये ऐसे अगर यही चीज़ अगर वहाँ पर मिल जाती तो आपको दिक्कत हो जाती, कहते तो वहाँ आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा हमारे लिए टफेस्ट टास्क हो जाता। इसीलिए सबसे पहले क्या बेसिक मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें हम सीख लेंगे, ये चीज़ें सीख लेंगे तो वही हमको क्या हो जाएगी, बहुत ईजी लगने लगेंगे फिजिक्स, तो चीज़ें इसीलिए आसान होती जा रही हैं। तो जैसा कि वो द्विघात समीकरण खत्म हो गया, हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बेसिकली बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत में करते हैं, और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण में करते हैं, सेंटर ऑफ मास में करते हैं। इसका भी बेसिकली यूज बहुत जगह होता है। बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रकार के हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर देती है। तो आइए सीखते हैं किसको कहेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अगर कहीं पर y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या 1 प्लस x की पावर n लिखा है, तो ये क्या होता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है। इसकी क्या होती है कसम बोले तो शर्त होती है, कब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होती है, कसम। आइए कसम देखते हैं, कसम क्या है, अगर 1 की वैल्यू बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी कितना x से, मतलब 1 की वैल्यू 1 है तो x कितना हो तो 0.00 में हो, तब ये कसम पूरी होती है, तब ये चीज़ें हम लगाएंगे, तब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसा होता है, y इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 3 होता है, ठीक है, होता है, ये चीज़ होता है, ठीक, समझिए, हो गया, ठीक। अब कब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, मतलब इसकी कुछ कसम होती है, कुछ कसम बोले तो शर्त, कब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कभी हो कि जब 1 की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन होगी x से, मतलब 1 की वैल्यू होगी काफ़ी ज़्यादा होगी x से, तो वहाँ पर क्या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगता है, क्या लग जाता है बाइनोमियल। अगर आपको कहीं पर दे दिया क्या 1 की वैल्यू अगर x से काफ़ी ग्रेटर देन दे दिया, तो मतलब 1 की वैल्यू जो है x से अगर काफ़ी ग्रेटर देन है, बड़ी है, तो उसके लिए क्या हो, अगर कहीं पर 1 की वैल्यू x से, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जो पावर होती, मतलब जो पावर होती है वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। क्या कोफिशिएंट, पावर मतलब क्या हो जाता है, कोफिशिएंट, मतलब
कोफिशिएंट बन जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ 1 की वैल्यू मैंने बोल दिया कि 1 जो ग्रेटर दैन है एक्स से काफ़ी बड़ा, मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स है, इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले रहे हैं। 1 प्लस एक्स की पावर कितना n, ठीक है n है, ठीक n है। अब हम क्या, अब जैसे मैंने क्वेश्चन में बोल दिया 1 की वैल्यू ग्रेटर दैन है x से, आप क्वेश्चन में दिख जाएगा कि 1 की वैल्यू काफ़ी बड़ी x से। तो अब क्या करना है कि जैसे मैंने बोला कि अगर 1 की वैल्यू x से काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो क्या पावर क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, पावर को कोफिशिएंट बना लेंगे। पावर को कोफिशिएंट मतलब 1 प्लस n आगे आ जाए n इंटू एक्स, और क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस nx, सॉल्व हो गया। यही चीज़ है बस। इसमें क्या क्या ध्यान देना है, इसमें केवल एक बात ध्यान देना, अगर 1 की वैल्यू x से काफ़ी ग्रेटर दैन है तो क्या करना है, पावर को कोफिशिएंट बना देना है, बस बिना सोचे समझे। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन ढेर सारे, और जैसे क्वेश्चन हो गया और इसके क्वेश्चन, यही होता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे दे दिया हमको क्या क्वेश्चन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अब जैसे दे दिया y इक्वल टू क्या 1 प्लस 0.2 की पावर 3। अब जैसे दे दिया, अब बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में कैलकुलेटर का यूज़ करने लगेंगे। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक मारिए। y इक्वल टू क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.002 लिख सकते, पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए कसम पूरी हो रही, y ग्रेटर दैन है किससे, 0.00 टाइम्स छोटा है 1 से जो x की वैल्यू है 0.00 टाइम्स छोटा है, काफ़ी माइन्यूट सी वैल्यू होती है। यहाँ क्या करना है, जब ये कसम पूरी हो गई, ये क्या कर रही है, कसम पूरी कर रहा है, ये चीज़ का शर्त क्या कर रहा है, कसम पूरी कर रहा है, कसम पूरी कर रहा है। जब कसम पूरी हो जाती है तो क्या करते हैं, y की जो वैल्यू होती है मतलब पावर को क्या बना ले, कोफिशिएंट बना लेते हैं, 3 इंटू 0.002 0.2। अब क्या सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या 1 प्लस 0.6 हो गया। अब क्या y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.6, ये लीजिए सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। बस चीज़ें मतलब लास्ट में बेसिकली फिजिक्स में ये सब चीज़ें लास्ट में बन जाती हैं, पॉइंट वाली वैल्यू ज़्यादा फिजिक्स में आती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आइए। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए जैसे बोल दिया जाए y इक्वल टू 997 की पावर 1/3, ठीक, ये कोई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। अब जैसा कि ये क्वेश्चन, अब क्या कर रहे हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे उतनी ही तो आएगी, 1000 माइनस 3 करो कि 997 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर कहीं पर 1000 की पावर 1/3, अरे भाई 1000 कितने का क्यूब होता है, 10 का होता है, हाँ 10 का होता है। अरे इतना तो पता होगा ना, 1000 कितने क्यूब होता है, 10 का होता है। तो क्या 10 + 1 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम 10 कॉमन ले लें, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं 10 कॉमन ले रहे हैं। जब 10 कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 10 1 + 1/10 बन जाएगा, ठीक ये चीज़। अब ये चीज़ हम यही करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से 1000 1/3 कॉमन कर ले रहे हैं, कितना, इसको 1000 की पावर 1/3 को हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3/1000 पावर 1/3, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, ये कितने क्यूब है, y इक्वल टू कितने क्यूब है, ये है 10 का, तो यहाँ 10 लिख दो। फिर क्या y 1 माइनस देखिए 3 की वैल्यू, अगर 1000 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.003 आएगा, इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, कसम पूरी हो रही है हमारी, क्या हो रही है, कसम पूरी हो रही है। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इधर लिखते हैं, जगह कम है वहाँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ क्या हो गई, कसम पूरी हो गई, मतलब 1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई, किससे 0.003 से कसम पूरी हो गई। जब कसम पूरी हो जाती है क्या हो जाती है, पावर कोफिशिएंट बन जाता है 10 1 माइनस क्या हो जाएगी 1/3 आगे आ जाएगी, तो 1/3 इंटू 0.003। और इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.001। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जानते कितना आंसर आएगा, अरे भाई कितना आ जाए 9.99 आएगा आंसर। ये देखिए ये चीज़ें ऐसे हो गई, ये आप कैलकुलेटर को यूज़ करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में,
बेसिकली ग्रेविटेशनल में इसका यूज़ बहुत होगा ये वाले क्वेश्चन का। बस चीज़ें अब इसी तरह धीरे धीरे लास्ट में प्रैक्टिस से चीज़ें सही होती हैं बस, और कोई इसके उपाय नहीं, बस प्रैक्टिस से चीज़ें। जैसे दे दिया इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या जी m1 m2 r प्लस l की पावर 3/2, ये हो गया। ऐसे चीज़ें कहीं लिख दिया। अब ग्रेविटेशनल में ऐसे चीज़ें आ जाएंगी तो आप वहाँ क्या होश उड़ जाएंगे, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और वहाँ चीज़ें टफ हो जाएंगी। तो बस इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करे। अब बोलेगा रेडियस बड़ी होगी कितने, ऐसे लिखेगा आपको l, मतलब रेडियस बहुत बड़ी है l के माइनस, मतलब कोई ये सर्कल r रेडियस की है तो उसकी जो l की वैल्यू है इतना l, तो भाई रेडियस की ये रेडियस इतनी बड़ी है, l की वैल्यू क्या है एकदम माइन्यूट सी वैल्यू है, मतलब एकदम माइन्यूट सी वैल्यू, इसीलिए ये बोला जाता है। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कर देते हैं, जब r की वैल्यू ग्रेटर दैन l हो गया तो क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या जी m1 m2 को नोट डाउन कर लेते हैं अपान, इसमें से क्या कर ले रहे हैं, इसमें से क्या कर ले हैं, r स्क्वायर कॉमन कर ले हैं, इसमें से r की पावर 3/2 कॉमन कर ले रहे हैं, r की पावर 3/2 क्या कर रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कॉमन, r की पावर 3/2 को हम कॉमन कर ले रहे हैं, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस l/r की पावर 3/2। ये देखिए अब क्या कर रहे हैं l/3। अब देखिए अब कोई भी बड़ी नंबर l/r, l क्या है एक छोटी वैल्यू है, और जब छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो एकदम माइन्यूट सी वैल्यू आता है। क्या आती है, माइन्यूट सी वैल्यू। क्या, अगर ऊपर कोई छोटी वैल्यू है और नीचे बहुत बड़ी वैल्यू है और उससे डिवाइड कर देते हैं तो चीज़ें क्या एकदम माइन्यूट सी वैल्यू आ जाती है। जब अगर यहाँ माइन्यूट सी वैल्यू आ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, 1 ग्रेटर दैन से ज़्यादा l/r। नहीं समझ पाइए बात, अरे भाई 1 जब l का एक छोटी वैल्यू है, जब छोटी वैल्यू r एक बड़ी वैल्यू, जब छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो एकदम माइन्यूट सी वैल्यू आती है। माइन्यूट सी वैल्यू मतलब जो वैल्यू आएगी वो 1 से काफ़ी छोटी होगी, जब छोटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, कसम पूरी हो जाएगी, कसम पूरी हो जाएगी, कसम क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसको क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू क्या जी m1 m2 बाई क्या r की पावर 3/2। अब क्या हो, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, ऊपर जी नहीं r/3/2, r/3/2 इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस l/r, क्या हो जाएगी 1 प्लस l/r, l1 प्लस l/r की पावर क्या हो जाएगी -3 टाइम्स ऑफ 2। ये हो गया चीज़ें, ये प्लस में ऊपर जाएगी क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो माइनस में, और यहाँ क्या शर्त पूरी हो गई, क्या 1 ग्रेटर दैन है किससे, l/r से, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी m1 m2 बाई क्या r की पावर क्या 3/2, और यहाँ कितना हो गई, पावर को क्या बना लेंगे कोफिशिएंट, और जब पावर को कोफिशिएंट बनाएंगे कितना हो जाएगा, क्या 1 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगी 1 प्लस 3/2 l की पावर r, ये हो गया। ये क्या होगा, पूरा आंसर हो गया। ये देखिए, और चीज़ें फिजिक्स में वहाँ आ जाती थी, ये चीज़ें क्या हो जाती, टफ हो जाती। ये देख लीजिए। तो ठीक है, जैसा कि ये हो गया, इसके आगे अभी आपको क्वेश्चन में ढेर सारी चीज़ें स्क्रीन में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, अगले क्वेश्चन में आएंगे उसको सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगली क्लास में आएंगे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक शायरी हो जाए। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर के भी निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त है गुजर जाएगा। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें और मेरे साथ भी मेहनत करते रहने की अपेक्षा कीजिए। हाँ, मैं चीज़ें आपको ईजी करके दूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए सन क्लासेस के, और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।